हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू। टुडे विल डिस्कस अबाउट अनदर इम्पोर्टेंट वे ऑफ डाटा कलेक्शन, दैट इज क्वेश्चनेयर, जिसको हम हिंदी में प्रश्नावली कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे टू कंडक्ट आवर रिसर्च। बेसिकली इस तरीके की रिसर्च हम लोग जब ज़्यादा डाटा हमें ज़रूरत होता है तो क्वेश्चनियर के माध्यम से हमें आसानी से कलेक्ट हो पाता है। सो दिस इज क्वाइट पॉपुलर और मोस्ट ऑफ द बिग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस दे डू कंडक्ट वेरियस रिसर्च थ्रू क्वेश्चनियर। यहाँ पे किसी भी तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस है तो बहुत बड़ी मात्रा में जब डाटा को कलेक्शंस करना है तो क्वेश्चनियर की मदद पे यू सेट ऑफ क्वेश्चंस and that can be sent to individuals, different institutes, individually or institutionally, और इसको पोस्ट भी किया जा सकता है या किसी भी तरीके से मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। तो क्वेश्चनियर बेसिकली एक आसान तरीका होता है जिस माध्यम से हम अपनी रिस्पोंडेंट से सारे सवालों को पूछ सकते हैं और उन्हीं के आंसर के माध्यम से हम अपने डाटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिंटेड और टाइप्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑन ए फॉर्म और सेट ऑफ फॉर्म्स। तो हमारी क्वेश्चनियर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी शोध की या अनुसंधान की जो उद्देश्य है उस बेसिस पे हमें पता चलता है किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछना है और उस माध्यम से हमने अपनी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए उतने नंबर के क्वेश्चंस हम अपने रिस्पोंडेंट को लिख के या क्वेश्चनियर प्रिंट करके उनसे भरवाते हैं। द क्वेश्चनियर इज मेल्ड टू रिस्पोंडेंट्स हु आर एक्सपेक्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। और इसमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है, अगर हमारी क्वेश्चंस किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में है तो इसका मतलब सामने वाला जो हमारे रिस्पोंडेंट हो उसको उस लैंग्वेज को जानकार हो। अगर वो पढ़ा लिखा हो, उस लैंग्वेज को, भाषा को समझता है, तो फिर क्वेश्चनियर के माध्यम से उसको रिस्पोंडेंट को जवाब देना या जवाब को लिखना आसान हो जाता है। सो दैट मीन्स देयर इज ए स्पेस गिवन इन दैट क्वेश्चनियर। उस क्वेश्चनियर में कुछ स्पेस दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव भी या कुछ सब्जेक्टिव, उसको रिस्पोंडेंट फुल फिल करना पड़ता है। द रिस्पोंडेंट्स हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन देयर ओन। यहाँ पे जवाब देने वाला व्यक्ति means our respondents are free to write the answer according to him or her own understanding. So this method of collecting data by mailing the questionnaires to respondents, or you can give directly or distribute among the people or the respondents, where you can find the best way to conduct the survey. तो हमें जो सर्वे के माध्यम से हम लोग बहुत सारे रेस्पोंडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब लाना, ये एक आसान तरीका होता है जिसको क्वेश्चनर के माध्यम से हम अपने रेस्पोंडेंट के क्वेश्चंस आंसर्स को इकट्ठा करते हैं। There are merits and demerits of filling questionnaires or getting data through questionnaires. It is fairly low cost, even the universe size is large. अगर आपकी population size या respondent बहुत ज़्यादा है, but geographically बहुत wide spread है, still हमारी जो cost इस questionnaire के माध्यम से रिसर्च करना या रेस्पोंडेंट से आंसर लेना, ये एक आसान तरीका और कम पैसा से हो जाता है रिलेटिवली, बिकॉज ओनली यू नीड टू get a printout and distribute the same copy to different respondents. And another important merits where you find, यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला या रिसर्चर अपने सोच विचार को यहाँ पे रेस्पोंडेंट के ऊपर डाल नहीं सकता है। रेस्पोंडेंट्स आर फ्री टू राइट देयर आंसर, सो देयर इज नो इम्पोजिशंस फ्रॉम द इंटरव्यूअर साइड। जैसे कि आप अगर रिसर्चर खुद हो तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरव्यू क्वेश्चनियर, देन द रेस्पोंडेंट इज फ्री टू give the answer, write the answer according to his or her understanding. That means यहाँ पे इंटरव्यूअर या रिसर्चर की बायसनेस
कम है। Then respondents have adequate time to give well thought out answers. तो यहाँ पे और एक पॉजिटिव चीज है जहाँ पे रेस्पोंडेंट को सफिशिएंट टाइम मिलता है, कोई हड़बड़ी में किसी भी तरीके से भर के नहीं देना है, सफिशिएंट टाइम मिलता है because you got through mail or you got by post or you have got a copy to fulfill and you sufficient time is given by the researcher. तो आपको sufficient टाइम मिलता है और आप उसको भर के समय लेके पढ़ के समझ के भर के दे सकते हैं. That means it is another benefits that the respondents are not hurried to fill for the sake of giving answers. Rather, when they get comfortable and convenient time, they fill it. इसका मतलब respondents अपने सहूलियत से जब उसको समय मिले पढ़ के समझ के उस आंसर को फिल करके वापस भेज सकता है. Then the fourth point, the respondents who are not easily approachable can also be reached conveniently. इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स जहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, दूर दूर पे हैं, तो हम अपनी मेल के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से वहां तक उनके आंसर्स हमें पहुंच सकता है, मतलब क्वेश्चनियर भेज के उनके आंसर्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स रेस्पोंडेंट्स दोज हु आर फार फ्रॉम द रिसर्चर, हु आर नॉट इजीली अप्रोचेबल, so they don't have time or they are not in a convenient space to come and to write, or the researcher can go there, access not accessible. तो उस जगह पे ये एक अच्छा आसान तरीका है जहां पे रेस्पोंडेंट्स अपने आंसर्स को पोस्ट के माध्यम से मेल के माध्यम से भर के बाद में भेज सकता है, वो आर रियली नॉट एक्सेसिबल और अप्रोचेबल फॉर द रिसर्चर. Then another important merits, that is the large samples can be made use and thus result can be made more dependable and reliable. तो इस तरीके की क्वेश्चनर के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से अगर हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स को कलेक्ट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स larger population can be surveyed or can be given this questionnaire to get the information. तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्वे करना क्वेश्चनियर के माध्यम से एक आसान है जो यूजुअली और किसी तरीके से इतने लोगों को कवर नहीं किया जा सकता है. सो दीज आर दी मेरिट्स. डिस्पाइट देयर आर मेरिट्स आल्सो डीमेरिट्स. यहाँ पे डीमेरिट्स ये है, जब भी हम क्वेश्चनियर भेज देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा नो रेस्पॉन्स, तो उसको कभी कभी समझने में या लिखने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो उस जगह पे वो खाली स्पेस छोड़ के भेज देते हैं. तो ये हमारी डाटा इनकम्प्लीट लगता है जहाँ के जब भी रेस्पोंडेंट्स कभी कभी कोई कोई क्वेश्चंस में समझ नहीं पाते हैं यहाँ पे क्या आंसर लिखें या लिखे ना लिखें. तो ये जो नो रेस्पॉन्स वाला एक तरीका आ जाता है जो कुछ डाटा में कुछ चीजें हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है. देन अनदर इम्पोर्टेंट डिमेरिट्स, जहाँ पे क्वेश्चनियर उसी लोगों के उसी रेस्पोंडेंट्स को हम कवर कर सकते हैं अगर एजुकेटेड है, कोऑपरेट करने वाले हैं, मतलब पढ़े लिखे होना चाहिए और जो हमारे लिए विदाउट एनी इंटेंशंस, कोई जो होता है ना विदाउट एनी सेल्फ की जो नीड के बिना भी जब उनको लगे कि हमें कोऑपरेट करना है रिसर्चर को, उस जगह पे वो दे सकते हैं. अदरवाइज if they are not educated, if somebody doesn't want to cooperate, so it would be difficult to collect information through questionnaire. So प्रश्नावली के माध्यम से जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करना चाहता है, तो उनसे डाटा कलेक्ट करना मुश्किल है. Then third important, the control over a questionnaire may be lost once it is sent. इसका मतलब ये हुआ जब हम एक बार प्रश्नावली किसी भी रेस्पोंडेंट को भेज दिया, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं. तो एक बार आपने भेज दिया, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या बाद में हमें थोड़ा सा चेंज करना है, ये सारे ऑप्शंस नहीं रहता है. एक बार हम लोगों ने भेज दिया या प्रिंट करके लोगों को पोस्ट कर दिया, तो उस जगह पे हमें दोबारा उसके चेंज करना मुश्किल है. ये भी एक डिमेरिट्स है. Then another demerits, there is inbuilt inflexibility because of the difficulty of amending the approach.
तो यहाँ पे जो क्वेश्चनेयर की जो हमें ऑन द स्पॉट कुछ पूछना है, कुछ परिवर्तन करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हम खो बैठते हैं जब हम क्वेश्चनेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो प्रश्नावली में इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है जो आप समय साथ उसको परिवर्तन कर सकते हैं या सामने वाला को देख के उसकी रवैया, उसकी एटीट्यूड को देख के हम क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ऐसा ऑप्शंस नहीं मिलता है। So once it is written and sent, then that is the final. Whatever the answer comes, so we accept it like wholly. तो हमें उसी तरीके से उस accept उसकी respondent की आंसर को हम accept करते हैं. Then another demerits, there is also possibility of ambiguous replies और omission of replies. तो यहाँ पे क्या होता है, कभी-कभी इस तरीके के जवाब लिखते हैं जो हमारे लिए क्वेश्चंस की या इंटरप्रिटेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे लिए जो डाटा को ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना था, वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि कभी-कभी रेस्पोंडेंट्स हमारी एब्सेंस में बिना पूछे हमसे बिना बात करे क्योंकि संभव नहीं है, तो वो कभी-कभी उनकी जो रिप्लाई है वो क्लैरिटी नहीं आती है। क्या लिखते हैं, क्यों लिखे हैं, किस तरीके के जवाब किसके लिए चाहिए था, ये सारी चीज़ को ये इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या लिखते हैं। उस जगह पे हमारे लिए इंटरप्रेट करना या डाटा को यूज़ करना फॉर रिलायबिलिटी, देन दैट वुड बी अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चनेयर। सो प्रश्नावली में जितने मेरिट्स है उतने डिमेरिट्स भी है। But before using this method, it is always advisable to conduct pilot study. Pilot study का मतलब ये हुआ जो मेन स्टडी जब आप रिसर्च करते हैं उससे पहले हमारी प्रश्नावली में कोई सुधार या किस तरीके की प्रश्नावली होना चाहिए तो जरूर करके हमको बनाना चाहिए क्योंकि यूजुअली पायलट स्टडी कैन मेक यू प्रिपेयर ए बेटर क्वेश्चन यार। तो एक अच्छे प्रश्नावली अगर हमें चाहिए तो हमें फील्ड को एक पायलट स्टडी या पायलट विजिट या पायलट सर्वे के माध्यम से करना चाहिए ताकि हम बेस्ट प्रश्नावली प्रिपेयर करें जब हमारी फाइनल सर्वे या फाइनल रिसर्च की डाटा कलेक्शन की टाइम आए। देन इन बिग इंक्वायरी ऑफ सिग्निफिकेंस पायलट सर्वे इज फेल्ट वेरी मच, जैसे कि मैंने कहा ज्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट में बड़े-बड़े सर्वे में हम लोग पायलट स्टडी के माध्यम से उस चीज को हम मेन सर्वे तक लेके जाते हैं क्योंकि एक रेप्लिकेसी मतलब एक डुप्लीकेट की तरह एक सैंपल तरह हमें समझ में आ जाता है किस तरीके की हमें मेन सर्वे करना है। तो उस तरीके की हम लोग क्वेश्चनेयर या जो प्रश्नावली के माध्यम से बेहतर डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सच ए सर्वे बीइंग कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स, यहाँ पे जब हम इस तरीके के क्वेश्चनेयर बनाते हैं बहुत बार वो सब्जेक्टिव्स को क्वेश्चनेयर को मैच करके देखते हैं और उसके अंदर हमें जो भी कमियां हैं उसको सुधार लाते हैं और हमें जरूरत है इस जगह पे जो रिसर्चर एक्सपर्ट्स उनके पास जो अनुभव है उस अनुभव को लेके हम एक बेहतर क्वेश्चनेयर बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चनेयर बनाना एक आसान तरीका नहीं है। हम वहां से उम्मीद करते हैं जो अनुभवी है, जो इसमें एक्सपर्टाइज है, जब हमें ऑब्जेक्टिव्स को समझ के किस तरीके के क्वेश्चनेयर कैसे क्वेश्चंस को पुट किया जाए उस तरीके के माध्यम से हमें समझने की जरूरी है अगर हमें एक अच्छी सर्वे कंडक्ट करना है। सो क्वेश्चनेयर के साथ जुड़े हुए जितने भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेके अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये सब चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ढलसर क्लासेस।